अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुम याज़दानी न्यूज़ वुमेन उर्दू में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज की खबरों की सरसुर्खियां। अभिजीत आचार्य को गिरफ्तार करने का मुतालिबा करते हुए प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसने मुबीना तौर पर सक्तोरिया अस्पताल की मुलाजमा सुनीता देवी के नए तामीरशुदा मकान को मस्मार किया था। रानीगंज में फुट ओवरब्रिज शुरू करने का मुतालिबा, CITU का मुजाहिरा। आसनसोल में मावन पोलिंग स्टेशन पर ऑल पार्टी मीटिंग। लालू यादव की बीवी राबड़ी देवी दो बेटियों को लैंड फॉर जॉब केस में जमानत मिल गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी तशद्दुद में 2 हलाक, 250 जख्मी, कर्फ्यू नाफिज, स्कूल बंद। IAS राजू मिश्रा ने आसनसोल कॉरपोरेशन कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। रानीगंज में मरीज की मौत, अस्पताल में हंगामा। खबर का ये हिस्सा RICIS की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। रानीगंज से संजीवन गोप के मुताबिक रानीगंज के एक निजी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद मुश्ताल लोगों ने तोड़फोड़ की। इस वाकये से कशीदगी फैल गई। मरीजों के अहल खाना और पड़ोसियों ने इलाज में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए अस्पताल में मुजाहिरा किया। बताया जाता है कि रानीगंज के चौड़ी पट्टी धावड़ा इलाके के रहने वाले लखी हांडी को बुध की सुबह इलाज के लिए रानीगंज आई अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसे 10 बजे के करीब अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके बाद शाम को अस्पताल की जानिब से इसके अहल खाना को इत्तला दी गई कि मरीज की मौत हो गई है। इस सिलसिले में मरीज के रिश्तेदार जे हांडी ने इल्जाम लगाया कि लकी की मौत इलाज में लापरवाही के बाश हुई। का कहना है कि मतूफी खातून की 4 बच्चे हैं। वो और इसका शौहर मुलाजमत करते थे और किसी न किसी तरह अपना घर चलाते थे। अब जबकि खातून की मौत हो चुकी है, इसने अस्पताल से मुआवजा मांग लिया है। इसी डॉक्टर PK बजाज ने कहा कि मरीज को ऑपरेशन की जरूरत थी। मरीजा की हालत मुस्तहकिम थी। जब इसे ऑपरेशन की मेज पर एनेस्थीसिया दिया गया तो ऐन मुमकिन है कि वो बेहोश के असरात को बर्दाश्त ना कर सके और इसकी मौत हो गई। लवाहकीन का इल्जाम है कि मरीजा की मौत अस्पताल में तभी गफलत के बाश हुई। वक्फे के बाद मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। उत्तराखंड के हल्द्वानी तशद्दुद में 2 हलाक, 250 जख्मी, कर्फ्यू नाफिज, स्कूल बंद।
खबर का ये हिस्सा टीवीएस पीएसजे की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार उत्तराखंड के हल्द्वानी में जुमेरात को एक गैर कानूनी मदरसा और इससे मुल्हका मस्जिद को मस्मार करने के मामले पर बड़े पैमाने पर तशद्दुद में 2 अफराद की मौत और 250 जख्मी हो गए। शहर को कर्फ्यू के तहत रखा गया है। फसादियों के खिलाफ नज़र में गोली मारने के अहकामात जारी किए गए हैं और इंटरनेट खिदमात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तसादम इस वक्त अरूस पर पहुंच गया जब सरकारी एहलकारों की एक टीम ने पुलिस एहलकारों के हमरा अदालती हुक्म के बाद इमारतों को मस्मार करने की कोशिश की। इंतजामिया की जानिब से मदरसा और मस्जिद को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, जिसकी वजह से इनको मस्मार कर दिया गया था। ताहम इस अक़दाम को हल्द्वानी के वानबोल पौधा इलाके के मुकीनों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस और सूबाई मसला कॉन्स्टलरी PAC की भारी मौजूदगी के साथ मस्मार की गई, जिसका मकसद मदरसा और मस्जिद के मुबीना तौर पर कब्जा शुदा सरकारी अराजी को खाली करना था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हलाद मीना ने कहा कि एहदाम ने अदालती हुक्म की तामील की है। बुलडोज़र से ढांचे को मुनहदिम करने के बाद मुश्ताल रिहायशी स्मॉल खवातीन एहतजाज में सैकड़ों पर निकल आई। जब इन्होंने रुकावटें तोड़ दी और पुलिस के साथ तसादिम हुआ तो सूरत हाल तेजी से बिगड़ गई। इसके बाद हुजूम ने पुलिस एहलकारों, म्युनिसिपल कारकुनों और सहाफ़ियों पर पथराव किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी और इमलाक को नुकसान पहुंचा। 20 से ज़्यादा मोटरसाइकिलों और एक सिक्योरिटी बस को नज़द आतिश कर दिया गया। वक्फे के बाद मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. IAS राजू मिश्रा ने आसनसोल कॉरपोरेशन कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। खबर का ये हिस्सा हिलव्यू हॉस्पिटल की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर IAS राजू मिश्रा ने आज चार्ज संभाल लिया। सबक्रूश होने वाली कमिश्नर डॉक्टर आकांक्षा भास्कर ने इन्हें चार्ज सौंपा। मेयर बुधन उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम अल हक, MMIC इंद्रानी मिश्रा, सेक्रेटरी शुभजीत बासु वगैरह को एजाज से नवाजा जाता है। काबिल जिक्र है कि चंद माह कबल ही ADDA के CEO डॉक्टर आकांक्षा भास्कर को कॉरपोरेशन कमिश्नर की अज़ाफ़ा जिम्मेदारी दी गई थी। अब राजू मिश्रा को कॉरपोरेशन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर आकांक्षा भास्कर ADDA की CEO रहेंगी। राजू मिश्रा और डॉक्टर आकांक्षा भास्कर मियाँ बीवी है। वक्फे के बाद मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1.
আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. डीआरएम आसनसोल ने 22,465 बाबा वैद्यनाथ धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सरप्राइज मुआयना किया। खबर का ये हिस्सा एएसपी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। आसनसोल श्री चेतनानंद सिंह डिवीजन रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आज मधुपुर स्टेशन पर 22,465 मधुपुर जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल बाबा वैद्यनाथ धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सरप्राइज मुआयना किया। जनाब चेतनानंद सिंह ने ट्रेन की मजमूई सफाई, बैतुल खुला की हालत, पानी की नल को और इसके बहाव, बर्थों की हालत और मकानात वगैरह का जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान को मुतालिबो बेहतरी लाने के लिए ज़रूरी हिदायत दें। डीआरएम आसनसोल ने पुल गर्डर की तब्दीली के लिए 11 फरवरी 2024 को मेगा ब्लॉक वर्क से पहला नया पतरा मथुरापुर सेक्शन में पुल नंबर 623 का भी मुआयना किया। इस मुआयना प्रोग्राम में नामजद ब्रांच ऑफिसर डीआरएम के साथ थे। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। लालू यादव की बीवी राबड़ी देवी 2 बेटियों को लैंड फॉर जॉब केस में जमानत मिल गई। खबर का ये हिस्सा शाइन एकेडमी की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने जुमा को बिहार के साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और बेटियों मीसा भारत और हेमा यादव को रेलवे जमीन के लिए नौकरी के मामले में 28 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। ईडी के दुआए के बाद खुसूसी जज विशाल गोगने ने तीनों को राहत दी कि इनकी बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल दायर करने के लिए वक्त दरकार है। मुलजिम ईडी की तरफ से दाखिल की गई चार्ज समेत नोटिस लेने के बाद इसमें अदालत की तरफ से जारी समनी के तामील में अदालत में पेश हुई। कार्रवाई के दौरान अदालत ने पूछा, ईडी को मुलजिम की तहवील की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि इसने अपनी तफ्तीश के दौरान इन्हें गिरफ्तार नहीं किया था। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. आसनसोल में मावन पोलिंग स्टेशन पर ऑल पार्टी मीटिंग। खबर का ये हिस्सा एंजल की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मगरिबी बर्दवान जिला के आसनसोल मरकज के आसनसोल सब डिवीजन के 5 में से 3 असेंबली में कुल 4 मावन पोलिंग स्टेशन या मावन पोलिंग स्टेशन बूथ है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की कि जिन पोलिंग स्टेशन या बूथों पर 1500 से ज्यादा वोटर्स हो वहां मावन या मावन बूथ बनाए जाएं। यही वजह है कि आसनसोल सब डिवीजन
कुल्टी विधानसभा के नियामतपुर और लाचीपुर में 2 प्राइमरी स्कूल बूथ है। मजमूई तौर पर 2 मावन पुलिंग स्टेशन पर काम कराया जा रहा है। इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूलों में 2 मावन पुलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। एक जमुड़िया विधानसभा श्रीपुर और आसनसोल दक्षिण विधानसभा बर्नपुर के संता दंगल में इन मावन पोलिंग स्टेशन की तामीर के सिलसिले में जुमेरात को आसनसोल सब डिवीजन कमिश्नर के दफ्तर में तमाम कमीशन से तस्लीमशुदा सियासी जमातों के नुमाइंदा के साथ एक मीटिंग हुई। बिस्वजीत आसनसोल के सब डिवीजन मजिस्ट्रेटिया मीटिंग भट्टाचार्य की मौजूदगी में हुई थी। इस तनाजिर में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने कहा कि आसनसोल सब डिवीजन एरिया में 3 कानून सजा असेंबली में कुल 4 मावन पुलिंग स्टेशन या मावन पुलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक कमीशन की जानिब से तस्लीमशुदा सियासी जमातों के नुमाइंदा से इजलास हुआ। वाज़ेह रहे कि आसनसोल सब डिवीजन में कुल 5 असेंबलियां आसनसोल, शुमाली आसनसोल, जुनूबी कुल्टी, जमोड़िया और रानीगंज पुलिंग स्टेशन या बूथ्स के तादाद 1489 है। वक्फे के बाद मजीद खबरों के लिए देखते रहें। রেখা ম্যাচিং সমস্ত ধরনের সব রঙের ম্যাচিং পপলিন, রুবিয়া, ফ্যান্সি ওড়না আর ফ্যান্সি ড্রেসের ম্যাটেরিয়ালের জন্য আসুন রেখা ম্যাচিংয়ে। টিপি মার্কেট আসানসোল। फ़ोन नंबर 9635640012। टीएमसीपी ने केएनयू में वीसी समेत अहदेदारों को यरगमल बनाया। खबर का ये हिस्सा बीएनएम कोचिंग सेंटर की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया गया है। आसनसोल से सीताराम के अनुसार आसनसोल आज आसनसोल की काजी नंद यूनिवर्सिटी में तृणमूल इंस्टीट्यूट काउंसिल के बैनर तले तुलबा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यरगमाल बनाया। शाम तक मुहाशिरा जारी रहा। इनका कहना है कि जब रियासती हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की इजाज़त नहीं दी थी तो फिर आज वो मीटिंग क्यों मुनाकद की गई। तुलबा का कहना है कि ये यकीन रूहानी वाइस चांसलर ने दी थी। कहा गया था कि आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास नहीं होगा। इसके बावजूद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चंद मेंबरान को ऑनलाइन लेकर और इनमें से कुछ को कमरे में बैठाकर और आनंद से कमरे को बंद करके बंद कमरे में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास मुनाकद किया गया। इसके खिलाफ तृणमूल छात्रा परिषद की तरफ से आवाज उठाकर एहतजाज किया गया। चांसलर के घेराव के बारे में तृणमूल छात्रा परिषद के जिला मगरिबी बर्धमान सदर अभिनव मुखर्जी ने कहा कि जब रियासती हुकूमत एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास की इजाजत नहीं दी गई तो फिर ये इजलास बंद कमरे में क्यों हुआ। इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में तुलबा की मसाइल पर बात क्यों नहीं की गई। ये इजलास किस एजेंडे पर हुआ और एजेंडे पर गौर करना होगा। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा फीस वसूल की जाती है जिससे तुलबा पर दबाव पड़ता है, लेकिन इन मसाइल पर कोई बात नहीं होती। इनका कहना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में तुलबा की मुफाजात पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या एजेंडे ज़ेर बहस है ये ना बताने पर वाइस चांसलर को घेर लिया गया। वक्फे के बाद मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें। मोमेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बर्नवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बूदा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। रानीगंज में फुट ओवरब्रिज शुरू करने का मुतालिबा, CITU का मुजाहिरा। खबर का ये हिस्सा SK इन्फोकॉम की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। रानीगंज CITU ने जुमेरात को रानीगंज रेलवे स्टेशन के करीब एक रैली और एहतजाज किया। इसमें आसनसोल के DRM से मुतालिबा किया गया है और मशरिकी और मगरिबी सिरों को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज को दोबारा बनाया जाए और इसे
फाल बनाया जाए। रेलवे स्टेशन के मगरिबी जानिब बनाए गए टिकट काउंटर को दोबारा तामीर किया जाए। रानीगंज से साबिक एमएलए रूनो दत्त ने कहा कि मशरिकी और मगरिबी सिरों को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज को मुनहदिम कर दिया गया है। इससे गिरजापुर और बल्लभपुर इलाकों से आने और जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस पुल के जरिए बस स्टैंड और रानीगंज बाजार तक लोगों की उम्मीद व रफत होती थी, लेकिन नए तामीरशुदा पुल में ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। ये भी कहा गया है कि रानीगंज से गुजरने वाली तूफान एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर फास्ट पैसेंजर जैसी ट्रेनें मनसूख कर दी गई है। ये सब कुछ कोरोना के ज़माने में हुआ, जिसके बारे में कहा गया वो मामूल के मुताबिक चल रही है। आज मोदी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा वीवीआईपी ट्रेनें शुरू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास आम लोगों के लिए एक भी मंसूबा नज़र नहीं आता। ये आवाम दुश्मनी पॉलिसी है। एक साजिश के तहत मरकजी की मोदी हुकूमत रेलवे को आहिस्ता आहिस्ता निचकारी की तरफ ले जा रही है। रेलवे में लाखों असामियां हैं जो खाली पड़ी है। मकफे के बाद माज़ीद खबरों के लिए देखते रहें। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अभिजीत आचार्य को गिरफ्तार करने का मुतालिबा करते हुए प्रेस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसने मुबीना तौर पर सक्तोरिया अस्पताल की मुलाजमा सुनीता देवी के नए तामीरशुदा मकान को। आइए सुनते हैं कि मिसेस सुनीता देवी और मनीष बर्नवाल क्या कहते हैं। रात 2 बजे करीबन में एक सुनीता कुमारी बोल करके दुनिया बस्ती में घर बना रही थी। उसको जबरन घर को जेसीबी से तोड़ दिया गया। कारण एक ही था कि उसको धांधली टैक्स चाहिए। किसको, मैंने जो इस घर को तोड़ा है अभिजीत आचार्य, जिसका नाम डाकनाम बप्पा है, उन्हीं को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें सुनीता जी खुद अपने बयां करेगी किस तरह से उनके साथ में अत्याचार पूरा डिशागढ़ में एक गुंडा के माफिक किया गया है, जो अपना बात पूरा रखेगी। आप कैसे बोल सकते कि ये अभिजीत आचार्य ने तोड़ा है? क्योंकि अभिजीत आचार्य ही रात को मेरे हस्बैंड को अपने पार्टी ऑफिस में बुलाया था। उसके साथ वहाँ पर मारपीट किया गया, अरेस्ट करवाया गया मेरे हस्बैंड को। फिर मेरे घर में जाके, जहाँ मैं किराए पे रह रही हूँ अभी, वहाँ जा कर के गाली गलौज किया। उसके बाद करीबन 2 बजे रात को जेसीबी से मेरा पूरा घर गिरा दिया गया, लेकिन अभी भी वो अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस किस तरीके से काम कर रही है हमको नहीं पता, लेकिन पुलिस अभी भी नाकामयाब है असली अपराधी को पकड़ने में। आश्वासन के अलावा पुलिस और कुछ नहीं दे रही मुझे। आप लोगों को क्या डिमांड है? अभिजीत आचार्य अरेस्ट हो और उसके साथ जो उसके बाकी के लड़के जो गुंडा पाल रखा है वो सारे अरेस्ट हो। आखिर आपके पति रात में 12 बजे रात में आखिर क्यों गए थे? क्योंकि अभिजीत आचार्य उसको अपने पार्टी ऑफिस में बुलाया था, रंगदारी टैक्स मांग रहा था 2 लाख रुपए। 12 बजे रात में? हाँ, वो पहले भी बुलाया था। आपके पति के ऊपर में आर्म्स एक्ट का केस लगा है? वो झूठा केस लगाया गया है। किसके ओर से? बप्पा की ओर से, बप्पा के कहने पे। तो केस पुलिस की है, तो फिर आप कैसे अपिए? तो पुलिस अपना आर्म्स केस लगा है तो आर्म्स बरामद भी तो दिखाएगा ना। पुलिस तो बोल रही है कि हम लोगों को इंक्वायरी में कोई आर्म्स नहीं मिला है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि बप्पा आचार्य अरेस्ट हो। यहाँ का साधारण नागरिक बोल रहा है कि वो खुलेआम इधर घूम रहा है। अच्छा, ऐसा भी है क्या आपके पति के ऊपर में कोई और अलग थाना में कंप्लेन हुआ है और कुछ है क्या उनके ऊपर में? यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ नहीं, और बाहर में, चाहे पांडेश्वर का बात करें या फिर आपका अंडाल का? उसका हमको पता नहीं है फिलहाल। तो पुलिस का रोल आपको ठीक नहीं लग रहा क्या? नहीं, पुलिस का रोल 10 दिन हो गया। पुलिस अगर चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल सकती है। पुलिस को और कितना टाइम चाहिए? 10 दिन हो गया, अभी तक ना बप्पा आचार्य अरेस्ट हुआ, ना उसका बाकी कोई लड़का, एक भी लड़का अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए बप्पा या उसका लड़का अगर अरेस्ट नहीं होता है तो अगले दिन क्या स्टेप रहेगा आप लोगों का? अगर पुलिस यहाँ आई थी, जहाँ हम लोग यहाँ जहाँ मेरा घर टूटा है, पुलिस अभी आई थी। पुलिस 2 दिन का समय और लिए हैं।
2 दिन के अंदर अगर बप्पा और उनके लड़के नहीं अरेस्ट हुए कोई भी, तो तीसरे दिन मैं मेरे पूरे परिवार के सहित और यहाँ के आम जनता, सकतोड़िया के आम नागरिक को लेकर के धरना पर बैठने के लिए मजबूर हूँ। आपका नाम? श्रीमती सुनीता कुमारी। मोदी हुकूमत की नाकामियों पर कांग्रेस का ब्लैक पेपर बेरोजगारी और गैर बीजेपी रियासतों को नजरअंदाज करने पर मरकूज। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस यूपीए के सालों के दौरान माईशत की हालत पर एक वाइट पेपर पेश करने से चंद घंटे किबल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को नरेंद्र मोदी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए एक सियाह कागज जारी किया और बताया 10 साल नाइंसाफी के दौर के तौर पर और गैर बीजेपी रियासतों के साथ इम्तियाजी सुलूक। 10 साल कोई भी काल के अनुमान से कांग्रेस की 54 शिफाहत पर मुश्तमिल दस्तावेज रोजगारी, महंगाई, अदारों की तबाही, किसानों के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करती है। परेशानियां और खवातीन और अकलीतों के खिलाफ मुबीना नाइंसाफी दूसरों के दरमियान। ब्लैक पेपर ने यह भी इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान इंतखाबी खुद मुख्तारी बन गया है और मणिपुर के मामले के साथ साथ चीन के साथ सरहदी सूरत हाल पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए वीडेम इंस्टीट्यूट का हवाला दिया है। जब भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में अपने ख्यालात पेश करते हैं, वो अपनी नाकामियों को छिपाते हैं। इसके साथ साथ जब हम हुकूमत की नाकामियों की बात करते हैं तो इसे अहमियत नहीं दी जाती। लिहाजा हमने एक काला कागज निकालने और हुकूमत की नाकामियों के बारे में आवाम को बताने का सोचा। मिस्टर खड़गे ने अपनी सरकारी रिहाउसगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामानिगारों को बताया। अब आखिर में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। कामयाबी का सबसे यकीनी तरीका हमेशा सिर्फ एक बार कोशिश करना है।